कुछ रोज पहले खबर आई कि यूपी में कोरोना के कापा वेरिएंट के कुछ केस मिले, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए कि ये फिर कौन सा वायरस आ गया। अभी दूसरी लहर जब आई थी तो नाम सुना था डेल्टा वेरिएंट। वो फिर क्या था? ये कापा क्या है, डेल्टा क्या है, और ये सब अगर कोरोना वायरस ही हैं तो फिर अलग अलग नाम क्यों हैं? तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये वायरस के अलग अलग वेरिएंट क्या होते हैं। जब से कोरोना आया है इतना तो हम समझ गए हैं कि ये एक वायरस है जो शरीर में दाखिल होता है और फिर बॉडी की इम्यूनिटी यानी आपके अंदर की ताकत काम करती है इस वायरस से लड़ने के लिए, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी और वायरस के बीच शरीर के अंदर लड़ाई चलती है। एंटीबॉडी जीत जाती है तो वायरस हार जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी अंदर की ताकत से भी बनती है और वैक्सीन लगाने से भी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। और पिछले साल यही हो रहा था। फिर पता चला कि वायरस अपने रूप बदल रहा है। शरीर में एक वायरस के लिए एंटीबॉडी बन रही है तो यह दूसरे रूप में आ जाता है। अब ये दूसरा रूप क्या होता है? तो बताया गया कि वायरस वही है जिसका नाम दिया गया कोविड-19, क्योंकि सबसे पहले पकड़ में आया था 2019 में। वही वायरस है कोविड-19, लेकिन जैसे जैसे इंसान इससे लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बना रहा है वैसे वैसे वायरस के भी नए वेरिएंट बनते जा रहे हैं, नए रूप बनते जा रहे हैं। मूल वायरस वही है। यूं समझ लीजिए कि सरगम वही है, बस बंदिश बदल रही है या राग बदल रहा है। जैसे सुर तो वही होते हैं, सारे गामा पाधा निसा। अलग अलग राग में या अलग अलग धुन में कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। जैसे राग मालकोस में सा ग म ध नि सा और राग यमन में नीरे ग म प ध नि सा। इसी तरह वायरस के अलग अलग वेरिएंट बनते रहते हैं जो पहचाने जाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। खैर अभी हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के अलग अलग रूप का क्या मतलब है और ये डेल्टा वेरिएंट या कापा वेरिएंट क्या होता है। तो पिछले साल जब कोविड फैला इसके बाद अगस्त में खबर आई कि दक्षिण अफ्रीका में इसका एक नया रूप पकड़ा गया है जो खतरनाक है। फिर पता चला ये एक अलग वेरिएंट है। वैज्ञानिकों ने नाम दिया B.1.351, लेकिन क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पकड़ा गया इसलिए नाम पड़ गया साउथ अफ्रीका वेरिएंट। हालांकि उसके बाद 122 देशों में मिला, लेकिन B.1.351 तो सिर्फ साइंटिस्ट ही बुलाते थे, बाकी सब लोग तो साउथ अफ्रीका वेरिएंट ही कहने लगे। इसके बाद पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन में एक अलग ही वेरिएंट पकड़ में आया। यह महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक बताया गया। वैज्ञानिक नाम था B.1.1.7। यह भी उसके बाद 173 देशों में मिला, लेकिन कोई इसे B.1.1.7 नहीं बोल रहा था। सब कहने लगे ये यूके वेरिएंट है। फिर दिसंबर में ब्राजील में कोरोना आग की तरह फैल गया। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि ब्राजील में जो फैला वो अलग ही रूप था कोरोना का, अलग ही वेरिएंट था। वैज्ञानिक नाम था P.1। यह भी 74 देशों में मिला, लेकिन नाम पड़ गया ब्राजील वेरिएंट। बवाल होना शुरू हो गया दुनिया भर में, क्योंकि देशों का नाम बदनाम हो रहा था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव पड़ने लगा कि कुछ और नाम दो। और यह भी सब लोग बोलने लगे कि कोरोना की शुरुआत हुई चीन से, तो ओरिजिनल कोविड-19 को चाइना वायरस बोलने पर तो चीन आपत्ति जताता है, लेकिन वेरिएंट के नाम देशों के नाम पर फैलने पर सब खामोश क्यों है? यानी कोविड-19 को चाइना वायरस नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी के वेरिएंट को बोलेंगे यूके वेरिएंट या ब्राजील वेरिएंट। वाह, ये क्या बात हुई? देश बदनाम होने लगे तो दूसरे देशों ने इन देशों से फ्लाइट वगैरह बंद कर दी। इन देशों के नागरिकों से दूर होने लगे। इन देशों को ज्यादा नुकसान होने लगा। इसके अलावा एक और खतरा खड़ा होना शुरू हो गया। खतरा यह खड़ा हो गया कि बदनामी के डर से कई देश बताएंगे ही नहीं कि उनके यहां कोई अलग वेरिएंट मिला है। बताएंगे ही नहीं तो यह कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन उस वेरिएंट पर काम कर रही है या नहीं कर रही है? यह झगड़ा चल ही रहा था WHO में कि भारत में दूसरी लहर आ गई और यह वेरिएंट काफी खतरनाक दिखा। वैज्ञानिक नाम था B.1.617.2।
सवाल उठने लगे कि क्या इस वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन से एंटीबॉडी बनेंगी। इससे पहले कि इसको इंडिया वेरिएंट कहा जाता, WHO ने नया नामकरण फाइनल कर दिया। यह तय किया गया कि कोरोना के वेरिएंट के नाम देशों के नाम पर नहीं, जहां वो मिले उन देशों के नाम पर नहीं, ग्रीक भाषा की अल्फाबेट के अक्षरों पर, यानी ग्रीस की भाषा की वर्णमाला के अक्षरों पर रखे जाएंगे। बदनामी वाला टंटा खत्म, किसी देश का नाम नहीं दिया जाएगा। जैसे हिंदी में क ख ग, अंग्रेजी में ABCD होता है, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट के अक्षर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह। दिल्ली के पास एक शहर बसाया गया था 30 साल पहले, ग्रेटर नोएडा। वहां के सेक्टरों के नाम भी ग्रीक अक्षरों पर ऐसे ही हैं। स्कूल में आपने गणित में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो याद होगा, उसमें भी ग्रीक अक्षर होते हैं, बीटा, जीटा, पाई, थीटा वगैरह। तो ग्रीस की भाषा में वर्णमाला में 24 अक्षर होते हैं, अल्फा से शुरू होकर ओमेगा तक, यानी कुल 24 वेरिएंट के ऐसे नाम दे सकते हैं। अभी तक WHO ने 11 वेरिएंट पहचाने हैं कोरोना के। जो यूके में मिला था, जिसको यूके वेरिएंट कह रहे थे सितंबर में, उसको नाम दिया गया ग्रीक भाषा के पहले अक्षर का अल्फा, वो हो गया अल्फा वेरिएंट। बीटा है दक्षिण अफ्रीका वाला वेरिएंट जो वहां मिला था, और ब्राजील में जो मिला था उसको नाम दिया गया गामा, और भारत में जो मिला दूसरी लहर में जिसने कहर बरपा दिया था, उसका नाम रखा है डेल्टा। इन चारों को रखा गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली कैटेगरी में, यानी ये वेरिएंट चिंताजनक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इनके अलावा 4 वेरिएंट हैं जिनको रखा गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, यानी अभी इनको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं माना जा रहा है। ये हैं ईटा वेरिएंट जो पाया गया यूके और नाइजीरिया में, आयोटा मिला अमेरिका के न्यूयॉर्क में, हालांकि न्यूयॉर्क में भी अल्फा ही ज्यादा फैला था। इसके अलावा कापा मिला यूपी में, जहां से हमने आज की बात शुरू की थी। यह भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में है, यानी अभी चिंताजनक वाली वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली कैटेगरी में नहीं है। और लैम्डा वेरिएंट मिला दक्षिण अफ्रीका में, पेरू में, और उसके बाद 29 देशों में। भारत में यह नहीं पाया गया। ये 4, इनके अलावा 3 पर नजर है, कैलिफोर्निया वाला एप्सिलॉन, ब्राजील के रियो वाला जीटा वेरिएंट, और जापान और फिलीपींस में मिला थीटा वेरिएंट। यानी 4 चिंताजनक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 4 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ईटा, आयोटा, कापा और लैम्डा, और 3 वेरिएंट पर WHO की नजर है, एप्सिलॉन, जीटा और थीटा। ये हुए अभी तक के 11 वेरिएंट और उनके नाम।